कि हम इस पर विधेयक लाएंगे और हम विधेयक लेकर आए। आज राजभवन से भी उस पर अपनी मंजूरी राजभवन ने दे दी है, तो निश्चित रूप से अब उस पर पूरी तरह से हमारी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो एक विधेयक बन गया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित करवाकर राजभवन भेजा था। जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत उन होटल्स, घर और भवनों को ढहाया जा रहा है जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। कार्रवाई की शुरुआत 2 होटल से होगी। सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाया जाएगा। इन दोनों में दरारें आ चुकी हैं। दोनों होटल पीछे की तरफ झुक रही हैं। जोशीमठ संकट के बीच अब टिहरी में भी लोगों के घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से जोशीमठ में मकानों में दरारें पड़ रही हैं, ठीक उसी तरह टिहरी झील के समीप पिपोला खास गांव के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मकानों में आई दरारों के कारण कुछ लोगों ने दूसरों के घरों में शरण ले ली है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी बांध की झील के कारण उनके मकानों में दरार पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ में भू धसाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा है कि जोशीमठ के धसाव के पीछे एनटीपीसी सुरंग और 4 धाम के लिए अन्य निर्माण परियोजनाएं हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल निर्माण कार्यों को रोकने की मांग की है। बनाया जाए और ये पुराने जोशीमठ के को संरक्षित किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, इसको स्वस्थ स्वरूप पर लाया जाए और उसके लिए निर्माण कार्यों पर यदि रोक लगाना आवश्यक है। अल्मोड़ा में फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगल धसकने लगे हैं। जिले के अलग अलग जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है, जिससे जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। यहाँ के जंगल जलने से चीड़ के बड़े बड़े पेड़ आग की चपेट में हैं। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने संबंधित मामले की रूलिंग दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने 1 दिन की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के इनामी वांटेड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55,66,424 रुपए धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के XBB 1.5 संस्करण का आज एक नया मामला पाया गया है। अमेरिका से लौटे देहरादून के एक युवक का दिल्ली एयरपोर्ट पर एहतियात के तौर पर सैंपल लिया गया है, जो जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया था। युवक के सैंपल की देहरादून में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें XBB 1.5 वेरिएंट की पुष्टि की गई है। युवक में कोरोना से संबंधित किसी तरह की कोई भी लक्षण नहीं मिले थे। राज्य कोविड कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से अगले महीने औली में प्रस्तावित विंटर गेम्स टल सकते हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि विभाग की एक टीम को जोशीमठ भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद शीतकालीन खेलों पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 फरवरी से औली में विंटर गेम्स का आयोजन होना था। जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जहां कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए 2,500 कंबल और 1000 फूड पैकेट्स रवाना किए हैं। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से डीएम विनय शंकर पांडे ने राहत सामग्री से लदे इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जोशीमठ के लिए हम लोगों ने राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से कि जोशीमठ में जो भी हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो लगभग 2,500 कंबल, 1,000 फूड पैकेट्स जो पर्याप्त जिसमें राशन है उसको आज भेज दिया गया है। और वहाँ के डीएम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। आज मेरी इनसे बात हुई थी और जैसे भी उनकी डिमांड होगी वहाँ से यहाँ पर और भी सामान हम लोग एकत्रित करके स्टोर करा रहे हैं, उसको प्रेषित किया जाएगा। और मैं सभी हरिद्वार के हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, संत अखाड़े हैं, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और आश्वस्त किया है कि जोशीमठ के जो हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ से नहीं होने दी जाए।